हाय एवरीवन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। आज अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाऊंगा और nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाऊंगा एंड होपफुली अपना सेशन आज खत्म हो जाना चाहिए। आज आपका चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। बाई चांस अगर नहीं होता है तो फिर कल तक तो हो ही जाएगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आज खत्म हो जाए। ओके, सो शेयर द स्क्रीन प्रॉपर्ली। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करा था कि ये क्यूब रूट ओमेगा वाला ही है। नहीं सॉरी, ये जो ओमेगा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ही ओमेगा है। ये हमने कैसे कंफर्म करा था? रूट थ्री से। रूट थ्री से कैसे सर? अरे जब भी आपको रूट थ्री और माइनस रूट थ्री कभी भी दिख जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में या तो सॉल्यूशन के अंदर अंदर, आप समझ लेना 100% इट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब ये बातें ऐसी है जो आपको कोई किताबों में नहीं मिलेगी या कहीं पे भी पता नहीं चलेगा आपको, बट आपको प्रैक्टिस से पता चलता है। मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे को समझ में आ गया कि रूट थ्री इशारा करता है क्यूब रूट की तरफ। तो यहाँ पर आपको ओमेगा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था, बट अपने को ये नहीं बताया कि क्या ये ओमेगा वही वाला ओमेगा है, तो अपन ऐसे प्रिज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने कर भी लिया होगा तो लकीली आपका आंसर आ गया होगा, बट यहाँ पर हमने इसको प्रूव करा था। सो वी विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम लॉजिक और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। So this question is a bit moderate. देखिए, z is equal to 1 plus a iota be a complex number, मैं भी zoom, be a complex number a greater than 0 such that z cube is a real number, then the sum one plus z square till z की पावर 11 is equal to what? ठीक है, आई गिव यू 4 ऑप्शंस, आप फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 1250 इंटू रूट थ्री आयोटा, सेकेंड ऑप्शन इज 1250 इंटू रूट थ्री आयोटा पॉजिटिव का, पहली बार में नेगेटिव का था। थर्ड इज 1365 इंटू रूट थ्री आयोटा एंड फोर्थ इज माइनस 1365 इंटू रूट थ्री आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था जेईई मेंस 2016 में। चलिए, तो थोड़ा सा अटेम्प्ट दो, कुछ सही करो कुछ गलत करो, ताकि आपको एक एहसास हो कि आप ये क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। ठीक है, हल्का सा अटेम्प्ट दो, मैं आपको 1 मिनट बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो जो बोला गया है वो कर दो। क्या बोला गया है कि z इज 1 प्लस ए आयोटा, ए पॉजिटिव नंबर है ना, ए इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ए रियल नंबर है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना। इमेजिनरी नंबर में कंपैरिजन थोड़ी होता है, रियल नंबर में ही कंपैरिजन होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी होती नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सर वो z रेज टू द पावर n है क्या? नहीं, वो 11 है, z रेज टू द पावर 11।
चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बोला z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा a, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और सच दैट z का क्यूब, मतलब इसका क्यूब कर देंगे तो रियल हो जाएगा, मतलब इसका क्यूब कर देते हैं अपन, है ना। देखो इसका जल्दी से क्यूब कर दिया, फिर इसके बाद ये सम निकालना है अपने को, तो सम अपन बाद में देखेंगे, पहले क्यूब कर देते हैं। किसी ने क्यूब निकाल के देखा क्या आया? z क्यूब आ जाएगा 1 प्लस a आयोटा। आप देखो निकाल रहा हूँ। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, है ना, तो माइनस आयोटा a क्यूब। सर आ गया क्यूब। बताओ क्या है? एक ही मिनट सर। हाँ सर 2a कुछ गलत हो गया, एक ही सेकंड सर, एक ही गलत हुआ है कुछ तो। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, मैंने ये लगा दिया। थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, आप मैच करना है ना, कहाँ गलती हो रही देखना। 3ai इंटू 1, तो 3a आयोटा इंटू 1 आ जाएगा 3a आयोटा, और 3a आयोटा इंटू a आयोटा ये आ जाएगा 3a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट -1 लिख दूँ। तो z क्यूब बेटा अपने पास आ जाएगा, रियल पार्ट को एक साथ, कॉम्प्लेक्स को एक साथ, तो रियल पार्ट क्या है 1 माइनस 3a स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दिया, और कॉम्प्लेक्स को एक साथ लिख दिया, मतलब a क्यूब माइनस 3a आयोटा। सोच कर देखो, यहां तक किसी को भी किसी किस्म की फड़फड़ाहट हो तो मेरे को तुरंत बताओ, ठीक है। सर ये इससे a आया डायरेक्ट। क्या a आया? √3 आया a। हाँ, इसका मतलब अभी ये प्योरली रियल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीज जो है z का क्यूब, इट इज प्योरली रियल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, इसका मतलब उसके आयोटा वाला पार्ट 0 रहा होगा, तो आयोटा वाले पार्ट को अपन 0 से इक्वेट कर देते, a क्यूब माइनस 3a, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो a कॉमन ले लो, काट मत देना, a कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। दैट विल गिव अस a का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो a स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा। सही बात है, तो या तो a 0 होगा, और यहां से आपको क्या आंसर मिलेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, या तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, दो आंसर मिलेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना यार, है ना। यहां से अपने को दो आंसर मिलेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट विल गिव अस आइदर a इज 0 और a इज इक्वल टू √3, और a इज इक्वल टू माइनस √3। पहले माइनस √3 लिख देते, फिर प्लस √3 लिख देंगे। कौन सा आंसर मैं एक्सेप्ट करूंगा और कौन सा रिजेक्ट करूंगा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पढ़ के। बोला गया है a इक्वल टू 0 और माइनस √3 रिजेक्ट करेंगे। यस, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। आपको जो बोला गया है कि सिंस a इज ग्रेटर दैन 0, अब ग्रेटर दैन 0 का मतलब 0 के बराबर भी नहीं और छोटा भी नहीं, तो बड़ा होना चाहिए 0 से, दैट इज √3 को अपन एक्सेप्ट करेंगे। अभी √3 देखकर एकदम दिमाग की बत्ती चली कि मेरे को टीचर ने क्या बताया था। √3 दिखा आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में, तो आप उसको जरूर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन माने 100%। ठीक है, तो अगर अपने को √3 दिखता है तो इसका मतलब क्या है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। तो आप ये जो ट्रिक या कंसेप्ट है इसको दिमाग में रख लीजिए। ऑप्शंस देख लो यहां पे, तो द कंसेप्ट इज कि whenever you see √3 it implies that the question is of cube root of unity। अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 1 प्लस a आयोटा। a की जगह अपन √3 डाल सकते हैं, तो a की जगह √3 डाल दिया, तो z का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। सही बात है, ओके। ये देखकर कुछ फील आ रहा है अपने को? हाँ, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है ना, ये ओमेगा स्क्वायर की तरह दिख रहा है। कैसे? देखो अब अपन इसको एनसीईआरटी स्टाइल में लिखते हैं, we since we know that, yeah, we also know that, yeah, also we know that ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है, -½ माइनस √3/2 आयोटा। ऑप्शन डी। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको सॉल्व कर लो यार। यहाँ से 2 कॉमन ले लो और माइनस भी कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन ले लिया बेसिकली, या -½ ले लिया कॉमन। समझ में आ रहा है आपको? -½ को उस तरफ फेंक दिया तो क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। चेक करो, इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया नीचे से, मतलब हाफ, और -½ को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये जो 1 प्लस √3 आयोटा है ना,
वो z के बराबर है। और एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर का जो डेफिनेशन था उसके हिसाब से भी अपने को पता है कि 1 प्लस रूट थ्री आयोटा जो है वो -2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि z जो इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। गुड, ऑप्शन डी आपका आ रहा है, सही है। तो यहां से अपने को ये पता चल गया है कि z मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इज नथिंग बट -2 ओमेगा स्क्वायर। मैं आपको ये चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। z मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इज नथिंग बट -2 ओमेगा स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में जो z दिया है आप उसको फाइंड कर चुके हो, अब इसका ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो जीपी है, जीपी का सम तो कोई भी लिख देगा। सो अब आपको ये s का वैल्यू निकालना है, 1 प्लस जेड स्क्वायर टिल z की पावर 11। कितने टर्म से टोटल बताइए, 11 या 12? 12 टर्म है। तो फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो z है, 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये आ जाएगा 1 माइनस z की पावर में 12। अभी z क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर में 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z की जगह क्या रख देंगे अपन, -2 ओमेगा स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है अपने को? तो ये बन जाएगा 1 माइनस -2 की पावर में 12 कितना आ जाएगा, +2 की पावर में 12, और ओमेगा की पावर में 24 आ जाएगा। चमक रहा है? ओमेगा की पावर में 24। कोई मुझे बताएगा ओमेगा की पावर में 24 क्या हो जाएगा? 0। अरे 0 या 1? 1 आएगा ना? सर हाँ सॉरी सर, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल जब भी ओमेगा की पावर में आता है आंसर हमेशा 1 हो जाता है। तो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया। तो क्या बचा, 1 माइनस ओमेगा की पावर में 12 है ना। और ये 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर अभी अभी अपन ने इस क्वेश्चन में कहीं देखा था यार। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि -√3 आयोटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? इसको 1 बोल देते हैं, इसको यूज कर लेंगे अपन। तो 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, -√3 आयोटा। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर में 12। 2 की पावर में 12 कितना हो जाएगा, 1024 होता है 2 की पावर में 10। इसमें एक बार 4 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 की पावर 12 4 4 16 4096। ओके, याद आ गया मुझे, 4096। तो -4095 डिवाइडेड बाय -√3 आयोटा, माइनस माइनस उड़ा दो, आयोटा से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रैशनलाइज हो जाए। 4095 आयोटा होल थिंग डिवाइडेड बाय -√। सर √3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही जस्ट रियलाइज्ड कि √3 को भी कर देना था। तो √3 को कर दे ऊपर, चलो कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा कि √3 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, बिकॉज ऑप्शंस आपको वैसे दे रखे हैं। तो अब कर दे उसको, काटापीटी मचा दो। 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15। तो फाइनली अपने को जो सम मिलेगा दैट विल बी -1365 इंटू √3 आयोटा। ये क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ठीक है। जिस बच्चे को ट्रिक पता है √3 वाला ना, वो कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकता है। तो √3 पता चलते ही मैंने इसको तुरंत कैसे रिलेट करा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेट करा। जैसे ही मुझे √3 दिखा, मैंने ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा लिखकर देखा कि अच्छा ये वाली शक्ल जो है ओमेगा स्क्वायर से मैच कर रही थी, तो मैंने तुरंत ओमेगा स्क्वायर को पिक्चर में लाया और उसके बाद सॉल्व किया, तो फटाफट आंसर आ गया, ठीक है। मॉडरेट कह सकते हैं इसको, बिकॉज विद टाइम वी माइट फॉरगेट दीज थिंग्स। तो वही होता है, जिसके ब्रेन का जितना रिटेंशन है उसका उतना अच्छा रिजल्ट आता है। अब रिटेंशन इज नॉट नेचुरल, उसके लिए अपने को थोड़ा सा काम करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। लेट z0 बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर एक मिनट, वो पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर दिखाओ ना सर, सॉल्यूशन। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब तक ये कॉपी कर लो ताकि बाकी बच्चे सॉल्व कर लें, मतलब आप लोग लिख लो पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। इफ देखो इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा z0 की पावर में 81 माइनस 3 आयोटा इंटू z0 की पावर में 93, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, चार ऑप्शन है। 45 that is pi by 4, 30 degree that is pi by 6 radian, 0 and pi by 3। so ये पूछा गया था जेईई मेन 2019 में। क्वेश्चन छापिए आप लोगों ने, पहले एक बार कॉपी कर लो फिर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप ऊपर वाला भी लिख पाओ। ओके अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक बार देख लो यहाँ से आराम से नोट डाउन सर करो। ऑप्शन दिखा दो इसके एक बार प्लीज। यस देखो 45 30 0 60। ये आंसर है। 5 है ना? क्या बात है, इतना जल्दी कैलकुलेट कर दोगे? हाँ बहुत बड़े हो गए तुम लोग तो यार। यस देखो देखो ऊपर वाला, मेरे को आंसर पता नहीं है बट जो भी आपका आ रहा होगा वो सही आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को पता है आप गलत नहीं करोगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा रिचा, है ना, और सबने भी लिख लिया होगा। सो इसका ए आ रहा है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। ओके यार डीपीपी बहुत कम लोगों ने भेजा है मेरे को, प्लीज भेज देना। z0 इसका रूट है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि z0 रियल रूट है, कहीं पर भी ये दिया नहीं कि z0 रियल रूट है, मतलब आपको इमेजिनरी रूट भी कंसिडर करना है, क्योंकि इसका इमेजिनरी रूट आएगा, दूर से दिख रहा है ना, b नेगेटिव है तो इसके रूट निकाल लेते हैं अपन। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2a, तो मतलब माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू x। तो x अपने पास, अरे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब ये जो x इसके जो रूट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को इतना समझ में आ गया है कि ये रूट्स तो इसके पता है, z0 बी अ रूट। अब कोई भी एक रूट ले लो, यहाँ पे ओमेगा ले लो या ओमेगा स्क्वायर ले लो, कोई भी एक रूट बोला है तो आप टेंशन मत लो, कोई भी एक ले लो। मैं ओमेगा ले लेता हूँ, 3 प्लस 6 आयोटा इंटू z0 की जगह अपन अगली स्टेप में रख देंगे कुछ की पावर 81 माइनस 3 आयोटा इंटू z0 की पावर में 93। अब देखो z0 का वैल्यू या तो ओमेगा स्क्वायर है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कौन सा लूं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इज वन ऑफ द रूट्स, कोई भी ले लो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 प्लस 6 आयोटा इंटू ओमेगा की पावर में 81 माइनस 3 आयोटा इंटू ओमेगा की पावर में 93, ये आ जाएगा z का वैल्यू। तो वी विल गेट 6 आयोटा, अच्छा ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा की पावर में जैसे ही 3 का मल्टीपल दिखता है वो 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाएगा, दोनों 3 के मल्टीपल है ना, तो दीज विल बी इक्वल टू 1। काफी आसान क्वेश्चन है, देखो z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। अभी 3 प्लस 3 आयोटा का आर्ग्यूमेंट तो यार पता है कौन निकालता है, पाई बाय 4, आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 4।
काफ़ी एकदम घर की काम वाली बाई के लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला नहीं है तो प्रिंसिपल, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अभी जितने भी इसके PYQs हैं वो अपन कल के होमवर्क में लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, हालांकि दिस इज नॉट अ PYQ क्वेश्चन बट यस ये भी अपने को करना ही पड़ेगा। राइट दिस क्वेश्चन, इफ आयोटा is equal to under root of -1, then 4 plus 5 times minus half plus iota root 3 by 2 की पावर में 334 plus 3 times minus half plus iota root 3 by 2 की पावर में 365 is equal to what? देखते हैं किसका आंसर सबसे जल्दी आता है। 1 minus iota root 3 minus 1 plus DPP का है क्या? अच्छी बात है। हाँ सर, वो इसका √3 आयोटा था आंसर, याद है क्या? अच्छा ठीक है, सी आंसर। ठीक है, तो ये DPP का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं, कर ही लोगे आप, है ना। अरे क्या है ये, ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, तो ओमेगा ही लिखा हुआ है दोनों तरफ। हालांकि मैं इसको सॉल्व कर भी दूंगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। देखिए, तो 4 प्लस 5 टाइम्स ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ओमेगा की पावर 365। अब देखिए इसमें 3 का मल्टीपल कौन है, ये 3 ये नहीं जाएगा, ये भी 3 से नहीं जा रहा है, पता है ना, नंबर को ऐड कर दिया करो। 9 5 14, तो क्या करें, ब्रेक कर लो आप। 3 का मल्टीपल जो है 333 इज द नियरेस्ट मल्टीपल इंटू ओमेगा की पावर में 1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 366 नहीं 363 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कर लो बस। मेरे को ये तो पता है, ये तो 3 का मल्टीपल है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, एंड 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अरे यार यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि 3 ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूँ, कैसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0, तो ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1 माइनस ओमेगा, ठीक है। यस, ये DPP का क्वेश्चन है, तो आई होप हो गया होगा आप सबसे। तो 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर मतलब -1 माइनस ओमेगा, तो 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस -3 प्लस -3 ओमेगा, 4 माइनस 3 1 और 5 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा इज 2 ओमेगा, तो 1 प्लस 2 ओमेगा आ गया। अब 1 प्लस 2 ओमेगा आया है, इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा ना, क्योंकि √3 दिखाई दे रहा है। तो 1 प्लस 2 टाइम्स ओमेगा का वैल्यू क्या है, तो माइनस हाफ, ये हाफ जो नीचे वाला उसको कॉमन ले लेता हूँ, प्लस आयोटा √3 by 2, तो ये 2 2 कट जाएगा, सो अपने पास 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और आयोटा √3 आ जाएगा। फाइनली अपना आंसर आयोटा √3 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको DPP में डाउट आया होगा तो अपन ने इसको यहीं पे क्लास में ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। सपोज Z1 सर DPP का डाउट, कल and Z3 are the vertices अरे एक ही है, वो बता दो ना। सब कल देखेंगे। वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ही है तो और अच्छी बात है ना, ज़्यादा होते तो दिक्कत होती। ऑफ एन इक्विलेटरल एक है तो वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा क्लास के बाद, चिंता मत करो, है ना। इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल सर्कल की इक्वेशन दे रहा है आपको, mod z इज इक्वल टू 2 इफ z1 is equal to 1 plus iota √3, then z2 is equal to what and z3 is equal to what?
ये आपको निकालना है। ठीक है, अभी ये वाले जो क्वेश्चन है ये मार्केट में बहुत हॉट शॉट चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको दो दो कंसेप्ट यूज करने होते हैं। क्या बात है, आज अपन ने 30 मिनट्स में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ लिया। चल, हमें बोला गया है कि एक सर्कल है mod z इज इक्वल टू 2 साइड, जस्ट रैपिडली ड्रॉ द सर्कल। ये अपना सर्कल है, x y, mod z इज इक्वल टू 2 तो अपने को पता है ना कैसा सर्कल होता है। अभी बोला गया है कि z1, z2 and z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in this circle। तो इसमें तीन वर्टाइसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। पहला वर्टाइसेस जो है वो है 1, 1 + 1√3, तो ये पॉइंट z1 है। जो पॉइंट z1 है वो अपने को गिवन है, विच इज अ बिग हेल्प। क्या आप z1 के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो बता सकते हो? 1, करेक्ट। तो पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास है 1, विच इज मोर लाइक ऐसा कुछ यहां पर आ जाएगा ना, 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरा कहने का मतलब ये। ठीक है, अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग z1 का जो वेक्टर होगा ना वो ये वाला वेक्टर होगा, मानते हो इस बात को? दिस इज नथिंग बट z1 वेक्टर। अच्छा, अब आपको बोला गया है कि आप z2 और z3 निकालिए। तो z2 और z3 तीन पॉइंट होंगे अपने पास, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो समवॉट लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा ना यार, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। अब यार ऐसा कुछ बना दिया मैंने ना, चिंता मत करो, मैं फोटो बहुत परफेक्ट नहीं बना रहा हूँ, बट हाँ, दिस इज गोइंग टू बी द फोटो। ठीक है बच्चों, ये z2 हो जाएगा और ये z3 हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अच्छा चलिए, तो z1 वेक्टर तो मैंने बनाया। आपको पता है ना, ये वाला जो एंगल होगा z2 वेक्टर तो ऐसा आएगा, और ये वाला जो एंगल होगा इनके बीच में वो कितना होगा? कोई मुझे बताना चाहेगा? 120। यस, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कल ही अपन ने देखा था ये चीज। किसी को अगर फिर भी फड़फड़ाहट हो रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। 30 60 हो गया, बचा वो 120 होगा। ठीक है, तो ये 120 डिग्री होगा, मतलब 2π/3। और जो तीसरा वेक्टर होगा अपने पास वो कौन सा होगा? ये z3 वेक्टर होगा। अच्छा, ये वाला एंगल भी ना 120 डिग्री होगा। तो क्या मैं यहाँ पे रोटेशन थ्योरम लगा के z2 z3 निकाल दूं? यस, व्हाई नॉट। अच्छा, एक बात बताओ, z1 को अपन ऑयलर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? z1 का मॉड बताइए कितना आ जाएगा? 3 + 1 4, 4 का √2 e की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री आएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्लास में, π/3। ओके, tan इनवर्स √3/1 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए। अब मेरे को क्या करना है, इस वेक्टर को, ये z1 को 120 डिग्री घुमाना है, तो मेरे को z2 मिल जाएगा। तो डेस्टिनेशन क्या है मेरा? z2, और सोर्स क्या है? z1। सोर्स को कितने से घुमाना है? 120 डिग्री से। तो 120 डिग्री का घुमक्कड़ फैक्टर इस पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर में आयोटा 2π/3। बस अपन ने इसको अननोइंगली पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाया है। आप समझिए इस बात को, यहाँ पे मैंने 2π/3 प्लस का लिखा है, इसका मतलब प्लस डायरेक्शन में घुमाया। ठीक है, तो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर। अच्छा, एक चीज और देखो आप, है ना बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये ओमेगा है। चेक करके देख लो, दिस इज ओमेगा। फील आ रही है सबको? मतलब आज अपन ने एक और चीज सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर ओमेगा मल्टीप्लाइड है ना, तो इसका मतलब दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, या दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रोटेटेड बाय 120 डिग्री। ये अपन आज समझ जाएंगे, आज के बाद से समझ जाएंगे। खैर वो तो बात की बात है, बट हाँ, ये भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ओमेगा ही है। e की पावर में आयोटा 2π/3 ओमेगा होता है, e की पावर में आयोटा 4π/3 ओमेगा स्क्वायर होता है। पेजेस पलट के देख लो, वो जो टेबल बनाया था कल अपन ने। ठीक है, चलिए, तो z1 क्या था बेटा? 2 × e की पावर में आयोटा 60 डिग्री, और उसमें घुमक्कड़ फैक्टर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर में आयोटा 120 डिग्री। तो 60 + 120 कितना होता है? 180। 180 को अपन इंग्लिश में पाई बोलते हैं, तो 2 × e की पावर में आयोटा पाई हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आ गया e की पावर में आयोटा पाई। तो मेरे पास z2 आ गया। z3 पे आते, ओहो ये क्या हो रहा है?
Z3 पे आ जाओ। Z3 मतलब क्या है कि आपको Z2 को घुमाना है, कितना 120 डिग्री से, तो हम लोग Z2 को घुमा देंगे e की पावर में आयोटा 2π/3। आई बात समझ में? तो आई होप अपन ने ये चीज़ समझ ली होगी कि आपका आंसर क्या है। अभी e की पावर में आयोटा पाई Z2 आया था, इसको सिस थीटा में लिखना है, तो e की पावर में आयोटा पाई को आप क्या लिख सकते हो, सिस पाई लिख सकते हो, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, अच्छा बताओ मेरे को, कॉस पाई कितना होता है -1, साइन पाई कितना होता है 0। वैसे भी ये ऑयलर्स नंबर होता है ना, इसको अपन -1 बोल देंगे। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1, यस, तो दिस इज -2। 1 सेकेंड, आप लोगों में से किसी ने भी हाँ सही आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया। अभी Z2 को अपन क्या करेंगे, ये रहा Z2 -2, इसको e की पावर में आयोटा 2π/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 टाइम्स -12 प्लस √3/2 आयोटा, अरे यही होता है e की पावर में आयोटा 2π/3। दिस इज योर आंसर, मतलब +1 -√3 आयोटा। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। यहाँ से ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि व्हेनेवर ओमेगा इज मल्टीप्लाइड टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा होता है e की पावर में आयोटा 2π/3। ब्रैकेट में लिख लो घुमक्कड़ फैक्टर ऑफ 120 डिग्री, है ना, लिख लो घुमक्कड़ फैक्टर, ये वो वाला GF नहीं है जो आप सोच, घुमक्कड़ फैक्टर ऑफ +120 डिग्री, है ना। पूरा लिख लेना, मैं पूरा लिख देता हूँ वरना क्या भरोसा। घुमक्कड़ फैक्टर ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर अपन ने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर multiplied to omega simply means it is rotated by 120 degree plus 120 degree, बस खत्म। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फिर इसको मेंटली ऐसे सोचना करेक्ट था कि एक बार बताओ ना। मैंने कैसे सोच रहा था कि उन्होंने मॉड z की वैल्यू 2 दी है, लेकिन वही अगर मॉड z इक्वल टू 1 होता तो वो जो सर्कल होता उस पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1 लाई करता, लेकिन फिर डिस्टेंस को उन्होंने डबल कर दिया, इसलिए उसको सिर्फ जो z2 एंड z3 आएंगे उनको इनटू 2 करके भी आंसर आ जाएगा। सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा है। ऐसा अपन हमेशा सोच सकते हैं, है ना। अगर आपका मॉड z 4 आता तो आप उस हिसाब से फिर और सोच सकते थे। सही, बढ़िया, अच्छा, आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी अगर आपको वैसे समझ में आता है तो। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। ट्राई करते हैं इसको भी ना। इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, डिस्कनेक्ट होगा, मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ आपकी एक बार, मैं बस मैच करूंगा आपकी अटेंडेंस, ठीक है। इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस z ओमेगा z and z plus omega z is equal to 8√3, then find the value of mod z, then find the value of mod z। यहाँ पे ना आपको क्लियरली बता दे रहा है कि वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बीच वाला जो क्यूब है ना वो है, क्योंकि लास्ट वाला क्यूब ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एक ट्रायंगल है जो कि z से बना है, ओमेगा z से बना है और z प्लस ओमेगा z से बना है, उस ट्रायंगल का देन फाइंड ये फाइंड क्या होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। और उस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, वही मैं सोचूं, मेरे को लगा एरिया निकालना है, एरिया दे रखा है, मैंने भी ढंग से पढ़ा नहीं था। चलिए देखते हैं। ओके, आप लोग रिकनेक्ट करें, फिर अपन इसको रिज्यूम करते हैं। आप जब तक ट्राई भी करो बिंदास रिकॉर्डिंग। यस, देखो भाई z मान लेते हैं यहाँ कहीं हो,
मानने में कुछ नहीं जा रहा, आप कहीं भी मान सकते हो, यहाँ मान लो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि अपने को भी आसान लगे, ऐसा नहीं है कि अपन ही कंफ्यूज हो जाए बाद में। अच्छा रुको, इसको रेड से बना देते हैं, ये रहा z, सही बात है। अच्छा ओमेगा z का मतलब क्या होता है, आपने इसको 120 डिग्री से घुमा दिया। ओमेगा मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर को अपन ने 120 डिग्री से घुमा दिया। अब 120 डिग्री से घुमाएंगे तो समवेयर यहाँ कहीं पहुंचेंगे अपन। थोड़ा सा फ्रेंडली डायग्राम बनाता हूँ, 120 डिग्री से घुमा दिया तो मान लो ऐसा कुछ, अभी छोटा दिख रहा है काफी एंगल, ये ऐसा कुछ है ना। सर मेरा आंसर √6 आ रहा है। मैं देखता हूँ यार, √6 सही है गलत है। तो ये वाला पॉइंट है अपने पास z, ये वाला पॉइंट है z ओमेगा। तो आप मेरे को ये बताइए कि ओमेगा प्लस z ओमेगा कहाँ आएगा। पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कर लो, ये पैरेललोग्राम बनेगा और z प्लस ओमेगा z का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का सम, दोनों वेक्टर का सम, मतलब एग्जैक्टली बीच से निकलने वाला वेक्टर, नहीं एग्जैक्टली बीच से निकलने वाला वेक्टर। एग्जैक्टली बीच से क्यों निकल रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, आपने बस उनको घुमा दिया 120 डिग्री से, मैग्नीट्यूड एकदम सेम रहने वाला है। अच्छा तो ये वाला पॉइंट होगा z प्लस ओमेगा z। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल है, दैट इज दिस, दिस एंड दिस, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपने को। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करें बताइए, ये पूरा जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया निकाल लेते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया तो निकाल ही सकते हैं ना अपन, तो यार बताओ कोई मुझे कैसे निकालेंगे। ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा क्योंकि ये भी 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस नहीं है क्या? नहीं, इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बहुत अजीब आंसर आ रहे हैं। अच्छा चलो, लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू गाइस, आपको मैं ना ऑप्शन दे देता हूँ। ओहो ये तो अनर्थ हो गया। छोड़ो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। एरिया कैसे निकालेंगे अपन बताइए। मैं क्या करूंगा ना, ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देता है, या एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो बस, और वही दिया है अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये बेस अपन निकाल लेंगे तो मजा आ जाएगा, और हाइट निकाल लेंगे तो भी मजा आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज OAB। OAB का एरिया निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, कम ऑन, किसी ना किसी का तो आया होगा। 8√3 आंसर बता दो बस मुझे, मैं मैच करता हूँ बाद में। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AB, और हाइट क्या है O, इसको अपन M फॉर मंकी बोल देते हैं ना। ये OM जो रहेगी ना, ये वाली चीज, ये हाइट रह जाएगी। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या एकदम। 8√3 ठीक है। तो हाफ इंटू, अच्छा ये जो मॉड z है ना, ये मॉड z, ये वाला लेंथ होगा मॉड z। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो ये वाला एंगल कितना आएगा। 30 डिग्री आएगा, कॉमन सेंस, क्योंकि दिस इज 120 तो ये दोनों 60 होने चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी सेम 60 आप कर सकते हो, फिर उसका हाफ हाफ कर दिया मैंने। ये वाला लेंथ AM कितना आएगा, एनीवन। AB को मैं 2AM लिखना चाहूंगा, मॉड z cos 30। यस 2AM। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AM को ये 2 काट देना भले, मॉड z cos 30 इंटू OM का वैल्यू आ जाएगा मॉड z sin 30। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब जो है आपने फिजिक्स में बहुत टाइम पास कर लिया है, मेरे को पता है सबको समझ में आ जाएगा। मॉड z sin 30 ये वाला साइन कॉम्पोनेंट, तो ये आ जाएगा मॉड z sin 30, ठीक है। तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, मॉड z और मॉड z आ जाएगा मॉड z स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू हमको पता है √3/2 होता है, sin 30 का वैल्यू हमें पता है हाफ होता है, और ये दिया हुआ है 8√3 के बराबर। √3 से √3 उड़ा दिया, 2 × 2 4, 8 × 4 इज 32, और ये आ जाएगा मॉड z स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या यहाँ से अपन मॉड z का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ, √32। √32 कितना हो जाएगा, 8 × 4 या 16 × 2 कर दो, 16 का √4 और 2 रह गया तो 4√2 आ जाएगा आंसर।
फाइनली आपका आंसर आ जाएगा mod z इज इक्वल टू 4। सर मैंने क्या किया कि ऐसे ट्रायंगल मान लिया और फिर √3/4 a² अच्छा से इक्वेट किया √3 को, तो फिर a² इज इक्वल टू √32 आया, और वो साइड नहीं, का तुमने लेंथ था तो मुझे लगा कि वो mod z नहीं तुमने होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया, सही बात है, तुमने ये हाँ, पर मैंने कैसे माना कि सेंटर के ऊपर एक पॉइंट, नीचे 2 पॉइंट, सेंटर ऐसे माना मैंने। कौन सा सेंटर? सेंटर अच्छा, मतलब ओरिजिन के ओरिजिन। ऊपर एक पॉइंट, ये वाला। हाँ अरे यार हाँ मेरे को हाँ। समझ में नहीं आ रहा, और एक नीचे ले लिया, ये इसका क्या मतलब हुआ? वही सर, मैंने ऐसे बस रैंडमली सोचा, मतलब ये z पे ओमेगा मल्टीप्लाई, तो कोई वो नहीं नहीं, सोचा मैंने। सही सोच रहे थे तुम, थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया तुमने बस। 4th रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्या बला है भाई? अब ये कोई बला नहीं है। अगर आपको क्यूब रूट समझ में आया तो आपको 4th रूट भी समझ में आएगा, चिंता ना करें। 4th रूट मतलब क्या होता है कि अपन ने 1 की पावर में 1/4 रख दिया अगर, तो हमें क्या मिलेगा। तो आई होप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, है ना। अच्छा, अब कोशिश करूंगा कि आपको 4th रूट ऑफ यूनिटी जल्दी जल्दी बता दूं, और ये मुश्किल नहीं होता है, काफ़ी आसान होता है, एकदम आराम से रिलैक्स करके समझिए इस चीज़ को। ये लिख लिया सबने ना? किसी ने नहीं लिखा तो बता देना। चलो, 4th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है कि अपन ने 1 का 4th रूट निकाला, यूनिटी का 4th रूट। अब यूनिटी का 4th रूट क्या आएगा मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको z मान लेता हूँ, है ना। मेरे को ये भी नहीं पता कि रियल आएगा या कॉम्प्लेक्स आएगा, तो इसीलिए मैंने z मान लिया, ठीक है। तो आई विल जस्ट टेक पावर 4, है ना, दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, रेज पावर 4 कर दिया ऑन बोथ साइड, ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए। क्या? z की पावर 4 इज इक्वल टू 1, मतलब z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस कैन गिव अस z² माइनस 1 इंटू z² प्लस 1। ठीक है, कोई लिख नहीं रहा है, लिखते जाओ, मैंने आपको बोला ही नहीं रुकने के लिए, बेहद आसान, एकदम 2 कौड़ी का टॉपिक है, बिंदास लिखो आप, ठीक है, और थोड़ा फास्ट लिखो, हो सके तो मेरे से आगे लिखो। z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इंटू z² प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये z² प्लस 1 को भी ब्रेक करना चाह रहा हूँ मैं, कैसे ब्रेक करूंगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ, z अभी अपने प्लस को आयोटा आयोटा से z डरना माइनस थोड़ी है, अब तो आयोटा। पूरा फ्रीडम है अपने पास कि आयोटा को भी अपन पिक्चर में ला सकते हैं। तो यहाँ से 4 आंसर आएंगे। 4 आंसर क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास, उनको मैं सिस्टमैटिकली लिख देता हूँ। द फर्स्ट आंसर इज z इज इक्वल टू -1, सेकेंड आंसर इज z इज इक्वल टू +1, थर्ड आंसर इज z इज इक्वल टू आयोटा, एंड फोर्थ आंसर इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। प्लीज राइट इट डाउन। तो कितने 4th रूट आए अपने को यूनिटी के, कितने 4th रूट कितने हैं? 4। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो, रियल नंबर बोलने ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स ओनली, तो मैं आप कॉम्प्लेक्स ही बोलता हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसका आप अगर nth रूट निकालते हो तो आपको n आंसर मिलेंगे, ठीक है। अगर वो सेकंड रूट है तो 2 आंसर, थर्ड रूट है तो 3 आंसर, फोर्थ रूट है तो 4 आंसर, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अपने को 4 रूट मिले। वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ डी मोइवर थ्योरम, तो मैं डी मोइवर से भी सॉल्व करके बताता हूँ। पहले आप यहाँ तक लिख लो। यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। तो डी मोइवर्स थ्योरम अगर अपन यूज करते हैं, कल आपकी क्लास 10:30 पे रहेगी, मैं सबको बता दे रहा हूँ, आपकी क्लास कल मॉर्निंग में। z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4। सेम क्वेश्चन डी मोइवर थ्योरम से करते हैं। यार मेरे को जल्दी से बताओ, 1 को आप सिस थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सिस 0 खत्म, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। 0 अपन रेडियन में ले रहे हैं, डिग्री में लेता तो मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिग्री का सिंबल लगाता, कुछ भी नहीं लगाया, मतलब इट इज डेफिनेटली रेडियंस, तो सिस 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं डी मोइवर थ्योरम लगाऊंगा। प्लीज ध्यान से देखो, सिस थीटा की पावर में 1/4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिस थीटा की पावर में 1 की पावर में 1/4। अच्छा, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/4th रूट ले रहे हो, 1/4th रूट ले रहे हो, इसका मतलब 4 आंसर आएंगे। तो
तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपन 4 आंसर लिखे। ये मैथमेटिकल इक्वेशन 4 आंसर नहीं दे रहा था, हमने इसको जबरदस्ती 4 आंसर दिलवाने के लिए पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट यूज करा। हमने बोला कि cos 0 को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा ये 1 जो है इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड बाय 0, ये तो होना ही है। पी थीटा होता है ना यार, अरे पी बाई क्यू होता है तो पी ऊपर होता है, क्यू इधर होता था, पी थीटा मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 ही मिलेगा। उस पी थीटा को या फिर उस 0 को मैं क्या लिखूंगा 2k पाई प्लस 0, ठीक है, आयोटा टाइम्स साइन 2k पाई प्लस 0। क्यों करा अपन ने ऐसा, ताकि अपने को 4 आंसर मिल जाए, अदरवाइज पहले नहीं मिलते अपने को 4 आंसर। पावर में 1/4, यहाँ पे पावर में 1/4। अब बस आप क्या करो, ये पावर में 1/4 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, नाउ यू विल डेफिनेटली गेट 4 आंसर्स। लेकिन यहाँ पर k का क्या क्या वैल्यू आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में लिख दूंगा मैं। तो फाइनली अपने पास आ जाएगा cos ऑफ 2k पाई बाय 4, ये 0 को हटा दो ना, 2k पाई बाय 4 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई बाय 4। आ रही बात समझ में? पावर में, अच्छा पावर में कुछ नहीं, लिखो यहाँ तक। अच्छा k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। कितने आंसर चाहिए, 4। तो कितने k के वैल्यू लिखेंगे, 4 तो अपन उंगलियों में लिख सकते हैं, 0 1 2 3। कोई बच्चा अगर मुझे ऐसा बोलता है कि नहीं सर मेरा मन हो रहा है कि k का वैल्यू 1001 1002 1003 और 1004 लिखने का, बिकॉज आपने ही कहा था कि कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले सकते हो, तो आप ये चारों वैल्यूज भी लिख सकते हो। आंसर अपना एग्जैक्टली सेम आएगा, एकदम सेम आएगा, चिंता मत करो। बट हम लोग है ना चीजों को मुश्किल नहीं बनाते, इसलिए अपन एनी 4 वैल्यूज लेना है तो अपन ने स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज ले लिए। बिकॉज k का वैल्यू 0 लोगे ना तो आपको कोई अलग आर्ग्यूमेंट में मिलेगा, 1 लेने पे एक अलग आर्ग्यूमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, 2 लेने पर अलग आर्ग्यूमेंट वाला मिलेगा, और 3 लेने पर फिर से कोई और आर्ग्यूमेंट वाला मिलेगा। तो बेसिकली जब अपन k का वैल्यू 0 रखेंगे, ओके अच्छा इसको मैं ना ऑयलर फॉर्म में लिख देता हूँ, मेरे को ना ये पोलर फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसको मैं क्या लिख दूँ ऑयलर फॉर्म में, काट दो यार इसको, π/2 k π/2 लिख दूँ, चलेगा ना। तो e की पावर में आयोटा k π/2, देख लो है ना, किसी भी किस्म की फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से समझो इसको। k का वैल्यू 0 रखा तो आ जाएगा e की पावर में 0, दैट इज 1। पहला रूट यहाँ पे भी 1 आया था, इधर भी 1 आया है, सीक्वेंस की बात है बस। k की जगह अगर आपने 1 रखा है तो e की पावर में आयोटा, e की पावर में आयोटा k की जगह 1 रख दो। अब यहाँ पे k की जगह 1 रख देंगे तो π/2 आ जाएगा। e की पावर में आयोटा π/2 मतलब cos π/2 प्लस साइन आयोटा π/2, cos π/2 0 और साइन π/2 1 मतलब आयोटा, ठीक है। k की जगह 2 रख देंगे तो e की पावर में क्या आ जाएगा, आयोटा 2π/2 मतलब आयोटा पाई, cos पाई -1 साइन पाई 0, तो यहाँ से -1 आंसर आ जाए। k की जगह 3 रखे, देखो ये आखिरी वैल्यू जो अपने को रखना है, 3 रखो यहाँ पे 3π/2, 3π/2 270 डिग्री होता है, 270 डिग्री पे कौन होगा, cos 0 होगा लेकिन साइन -1 होगा, तो e की पावर में आयोटा 3π/2 cos 0 और साइन -1 मतलब माइनस आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक चमक रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यार वही आंसर आया जो यहाँ से आए थे, डी मोइवर भाई साहब ने भी अपने को वही आंसर दिया। देखो वही बात है, रिश्ता वही सोच नहीं, या फिर ऐसा बोलो, समझ पाओ ना, आंसर वही सोच नहीं। तो लिख लो, पहले मैं आपको समय देता हूँ लिखने को, फिर अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे और बेहद आसान है, बेहद आसान, ठीक है। मैं कसम खा के आया कि आज कंप्लीट ही कराऊंगा। हाँ बोलो सर। हाँ सर जो लास्ट क्वेश्चन था तो उसमें जो मैंने आंसर निकाला तो फिर उससे मेरा मतलब रिलेट नहीं हो पा रहा कि e का वैल्यू मतलब 4√2 आया तो वो आंसर कैसे होगा, क्योंकि फिर वो तो साइड का आप पहली बात तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान ले रहे हो क्या? मॉड z कैसे, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है, दिस इज नॉट इट सर। नहीं वो हाँ, नहीं सर, जो हाँ, z ओमेगा z प्लस ओमेगा z और z है ना, ये वाले ट्रायंगल इसमें ग्रीन वाले √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 8√3 √3/4 a स्क्वायर, हाँ है ना, ये 8√3 ऐसा बोल रहे हो आप? अब देखो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम क्या बोल रहे हो ना कि ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल रहे हो, राइट? पहले कंफर्म कर दो, ये इक्विलेटरल थोड़ी ना है भाई,
ये तो इक्विलेटरल का एरिया होता है। हम्म। अरे भाई साहब, कहाँ बोला है क्वेश्चन में? कहीं भी सर इक्विलेटरल बोला तो टर्म यूज नहीं क्वेश्चन करा है। ये तो हमारी समझदारी। अच्छा आप हाँ सुनो मेरी हाँ बात, हाँ अभी ठीक है सुनो। ठीक है ठीक है। आपको अगर ये वाला ट्रायंगल लेना होता ना बाय चांस, तो ये ठीक है। इक्विलेटरल हो जाता। सोच के देखो, क्योंकि 60 60 60 उस केस में हो जाता, बट आपने उसको इक्विलेटरल मान लिया, वो गलती कर ली। मानना थोड़ी, अपने को खुद से डिड्यूस करना था, ठीक है? इसलिए मैंने हाफ बेस इनटू हाइट करा ना, अदरवाइज मैं भी हाँ इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला यूज करता। चलिए, ठीक है सर। ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, सर वो जेड ये रहा वेक्टर जेड z, कहाँ से ये रहा आया वेक्टर भाई? ओमेगा z, इन दोनों का सम z प्लस ओमेगा z। मैं जानबूझ के नहीं समझाया था, अच्छा सोचा हाँ कि आप ओके ओके लोग समझा। खुद से ही समझोगे। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट, लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है प्रणव, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ओके, ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, इसके बाद वाला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। nth रूट भी बचा है, और वो तो मतलब आपको अगर फोर्थ रूट आता है तो nth रूट आता है, सीधी सी बात है, ठीक है? देखो यार, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है जो अपन ने पहले भी पढ़ी, अभी भी पढ़ेंगे। पहला, दैट द रूट्स आर इन जीपी। यहाँ पर सर मेरे को अरे एक बीइंग डाउट है वाला सर, आपने वहां पे 1/4 डिवाइडेड बाय आके फिर 4 और क्यों किया मल्टीप्लाई था होगा। सर? ये जो 2 के पाई आता है ना, यहाँ पे डाउट क्या आता है बच्चे को, वो बस माइनस वो वन बाय अपन खुद हाँ से 1 लगाते बाय हैं, 2 मतलब के अपने को पावर। इक्वेशन में आंसर नहीं मिलता। आज कितना भी एक्सटेंड कर लो, पर खत्म कर दो, ठीक है? मेरी कोशिश ये बेटे। अच्छा, रूट्स आर इन जीपी। जीपी में कैसे है हाँ भाई? सुनो समझ। हाउ कम दे आर इन जीपी? मैं लिख के बताता हूँ ना। पहला रूट है 1, दूसरा रूट है आयोटा, तीसरा रूट है -1, चौथा रूट है आयोटा, माइनस आयोटा सर। इस ऑर्डर में अगर आप लोगे तो इट विल लुक लाइक अ जीपी। इस जीपी का कॉमन रेशो क्या है, सोचो। आयोटा, अरे पहले दूसरे टर्म को देख लो ना, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो -1 आएगा, फिर -1 इंटू आयोटा करोगे तो माइनस आयोटा आएगा। मतलब हर नंबर पे आयोटा मल्टीप्लाई कर देने पे दूसरा अगला नंबर आ जा रहा है। कॉमन रेशियो इसका आयोटा है। तो ये रूट जो होते हैं वो जीपी में होते हैं। सेकंड, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, ये 0 आएगा। ये तो सर क्यूब रूट में भी आया था 0, क्यूब रूट में भी 0 आया था ना, यस, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। सम ऑफ द रूट्स मतलब 1 प्लस आयोटा प्लस -1 प्लस माइनस आयोटा। ये कितना आ जाएगा? देखो सब कट पिट जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। अच्छा, इसका अपन सब पार्ट ए लिखेंगे। आराम से मस्ती से समझो, अभी आपका मतलब टॉपिक जो है वो खत्म ही हो चुका है। ये सब फालतू की बकवास है ना। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको nth रूट समझ में आए, अदरवाइज मैं आपको फोर्थ रूट नहीं समझाता। अच्छा, इसमें ए पार्ट और है कि अगर अपन सारे रूट्स को, एक तो सिंपल अपन ने मुंह फाड़ के अगर ऐड कर दिया तो 0 आंसर आएगा, लेकिन अगर अपन ने कोई सेम पावर डाला, मतलब पहला रूट जो 1 है उसकी पावर में अपन ने r डाल दिया, दूसरे रूट में अपन ने फिर से r डाल दिया, तीसरे रूट में फिर से r डाल दिया, और चौथे रूट में अपन ने फिर से r डाल दिया। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ना, थोड़ा सा, तो ताकि मैं यहाँ पे डिवीजन कर सकूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, सोचना चाहोगे क्या? सोचो, 2 आंसर आएंगे, मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया। गिव इट अ थॉट। अगर अपन ने मान लो r अगर इवन नंबर हुआ, r अगर एक इवन नंबर हुआ, नॉट इवन एक्चुअली, अरे सॉरी सर वो ब्रैकेट थोड़ा गलत है, लास्ट में माइनस माइनस आयोटा आयोटा की की पावर में पावर आ में गया। है माइनस। तो ये अपने पास चारों नंबर्स है, चारों रूट का पावर में अपन ने r लिया। देखो इसका आंसर या तो 0 आएगा या तो इसका आंसर 4 आएगा। 4 कब आएगा वो अपन देख लेते हैं। 4 आएगा जब r का वैल्यू इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल, मतलब अगर अपन ने पावर में 4 का मल्टीपल डाल दिया तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। करके देखते हैं। 4 का मल्टीपल मतलब 4 ही डाल के देख लो। 1 की पावर 4 1, आयोटा की पावर 4 1, -1 की पावर 4 1, माइनस आयोटा की पावर में 4 है। ये माइनस को तो 4 ने खा गया, उसको भूल जाओ। फिर आयोटा बचा, आयोटा की पावर 4 1 ही होता है, 1 + 1 + 1 + 1 4 आएगा। मतलब आप यहाँ पे 4 डालो या 8 डालो या 16 डालो, एनी मल्टीपल ऑफ 4, तो आपको आंसर हमेशा 4 मिलेगा, अदरवाइज 0 इफ नॉट इक्वल्स टू 4 की पावर n।
अदरवाइज हमेशा 0 मिलेगा, वो आप करके देख लो। 4 के अलावा आप कुछ और पुट 2 यहाँ पे दो डाल के देख लो। 1 की पावर में 2 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 का स्क्वायर इज अगेन 1, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर फिर से हो जाएगा -1, सब कट पिट जाएगा, आंसर 0 आएगा। सर इसको याद रखने का एक ट्रिक बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से ना, ये बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको कि अपन ने ये चीज क्यूब रूट में भी पढ़ा था। 1 ओमेगा स्क्वायर ये होते थे ना क्यूब रूट्स। अगर इनकी पावर में अपन r और r डालते हैं, खैर 1 की पावर में r डालना इनसिग्निफिकेंट लगता है बट फिर भी आप समझ जाओ, इनकी पावर में अगर अपन r डाल के ऐड करते थे तो आंसर क्या आता था, या तो 3 आता था या तो 0 आता था। ऐसे ही याद रखो, 3 रूट है तो आंसर 3 आएगा। कब 3 आएगा? जब पावर में 3n टाइप का नंबर, 3 का मल्टीपल। यहां पर पावर में क्या होता था, 3 का मल्टीपल होता था तब आंसर 3 आता था, है ना। 3 का मल्टीपल अगर होगा ओमेगा की पावर में तो आपका आंसर 1 हो जाता था। ओमेगा की पावर में 3 1, ओमेगा की पावर में 6 वो भी 1, ओमेगा की पावर में 9 वो भी 1, उस तरह से तो 1 1 1 3 हो जाएगा। अदरवाइज 0 होता था। तो आप सारे रूट में, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या सोचोगे, जो भी 5 रूट, मान लो यूनिटी के 5 रूट जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और लफड़ा, ये 5 रूट है। 5 रूट में अगर अपन ने r का पावर लगा के ऐड करा तो आप यहाँ पे वही रूल लगा सकते हो कि इट विल बी आइदर इक्वल टू 5 और 0। 5 कब होगा? जब ये ऊपर वाला पावर 5 का मल्टीपल है। समझ रहे हो? आई विल जनरलाइज इट, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर का बता दे रहा हूँ बस कि हाँ ऐसा सोचना है। और पास्ट के हिसाब से भी अपन वही सोच रहे हैं। क्यूब रूट में अपन क्या देखते थे कि 3 आंसर आता था या 0 आता था। 3 कब आता था? जब पावर में 3 का मल्टीपल हो। मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये सोचना, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हो, भूलोगे भी नहीं। थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है ऑफ कोर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, सारे रूट्स का प्रोडक्ट 1 इंटू आयोटा इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा क्या आ रहा है अभी? -1 आयोटा स्क्वायर -1 आ रहा है। यस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इनकी ज्योमेट्री देख लेते हैं अपन। तो फोर्थ पॉइंट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जियोमेट्री। of fourth root of unity, geometry of fourth root of unity। चारों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्या करना है? प्लॉट करना है। और प्लॉट करने के बाद क्या फिगर आ रहा है वो देखना है। तो चारों पॉइंट्स है क्या? स्क्वायर आ रहा है। गुड। पहला है 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। 1 मतलब 1,0, ये रहा 1,0। आयोटा मतलब 0,1। -1 मतलब 0,-1, -1,0। और माइनस आयोटा मतलब 0,-1। चारों को ज्वाइन कर लो। चारों को ज्वाइन कर देने से हमें जो फिगर मिलेगा ना वो 4 साइडेड परफेक्ट पॉलीगन मिलेगा। मैंने स्क्वायर नहीं बोला, मैंने क्या बोला? 4 रूट थे तो 4 साइडेड फिगर मिला और परफेक्ट फिगर मिला, 4 साइडेड परफेक्ट पॉलीगन। पिछली बार 3 रूट थे तो 3 साइडेड फिगर मिला था। और 3 साइडेड परफेक्ट फिगर क्या होता है? 3 साइडेड फिगर इज अ ट्राइंगल, बट 3 साइडेड परफेक्ट फिगर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ रहे हो आप? और इधर 4 साइडेड परफेक्ट पॉलीगन मिल रहा है अपने को, तो क्या मिल रहा है? स्क्वायर। 4 साइडेड परफेक्ट पॉलीगन इज अ स्क्वायर। आप खुद ही सोच लो, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या आएगा? परफेक्ट पेंटागन आएगा। सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या आएगा? परफेक्ट हेक्सागन आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? अच्छा, हालांकि अपने को वहां तक जाना नहीं है, बस इतना मेरे को समझाना था। इस बात को आप अपनी भाषा में लिख लो। इन थर्ड रूट ऑफ यूनिटी वी गॉट अ परफेक्ट 3 साइडेड पॉलीगन। इन फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वी गॉट परफेक्ट 4 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, आज अपना पूरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, मच अवेटेड nth रूट ऑफ यूनिटी। टॉपिक मच अवेटेड नहीं था, लास्ट टॉपिक था मच अवेटेड, nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है,
ये लिख लो पहले आप। इसका एरिया वेरिया कुछ याद नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, है ना, नथिंग एट ऑल। इतना सोच लो आप, सुनो मेरी बात, इतना सोच लो कि ये जो पहला वाला नंबर है इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो वेक्टर है और दूसरे वाले नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फर्क है। मतलब ये वाले वेक्टर को 90 डिग्री से अगर घुमा दोगे तो आपको ऊपर वाला वेक्टर मिल जाएगा। ये आप सोच सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई घुमक्कड़ फैक्टर का क्वेश्चन आ गया तो वैसे अपन सोच सकते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब अपन यूनिटी मतलब 1 का n रूट्स करने वाले, मतलब ये 1 है, इसका nth रूट निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप nth रूट निकालते हो तो टोटल कितने आंसर आते हैं, n आंसर आते हैं। क्यूब रूट में अपने को 3 आंसर मिले, फोर्थ रूट में अपने को 4 आंसर मिले, फिफ्थ रूट में 5 मिलते हैं, लेकिन nth रूट में अपने को टोटल n आंसर मिलेंगे। लेट अस सी क्या आंसर आता है, इसको z मान लेते हैं। अब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला लेकिन मैं निकाल रहा हूँ रियल नंबर का, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, अब है ना, मैं यहाँ पर सीधे डी मॉइवर थ्योरम यूज करूंगा। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करके वो नहीं करूंगा कि n का पावर रेस करा फिर इधर 1 आ गया, इसको फैक्टराइज ही नहीं कर पाएंगे ना, अपनी औकात के बाहर है इसको फैक्टराइज करना, क्या ही बोल के फैक्टराइज करोगे। तो आई विल डायरेक्टली अप्लाई डी मॉइवर्स थ्योरम। ओके, लिखिए डायरेक्टली अप्लाइंग डी मॉइवर्स थ्योरम। तो डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि आप पहले 1 को सिस 0 लिख सकते हो, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, पावर में क्या है 1/n। अच्छा, ये 1/n को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर में 1/n, आप समझ रहे हो ना, 1 की पावर में 1/n। कल को आपको अगर 2/n दे दिया पावर में तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, पावर में 2/n दे दिया तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर 2 जो होगा उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो z को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा टाइम्स, अच्छा रुको समझो पहले, मेरा आंसर तो cos 0 आएगा, नो डाउट, मेरा आंसर डेफिनेटली cos 0 आएगा प्लस आयोटा टाइम्स साइन 0 आएगा। लेकिन ना मेरे को टोटल n आंसर चाहिए क्योंकि nth रूट निकाल रहे हैं, मेरे दिल को पता है कि टोटल n आंसर आने चाहिए। तो दिमाग ने बोला कि एक काम करो, आप 2 के पाई इसमें टोटली ऐड कर दो 0 पे, तो क्या हो जाएगा ना, उससे वी विल इंश्योर कि आपके पास n आंसर आ जाएंगे। ये बड़ा अच्छा तरीका है क्योंकि आपने पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट यूज कर लिया। इवन पाई ऐड करोगे तो आपको दोबारा वही आंसर मिलेंगे, बस एंगल बदल जाएगा। मान लो पहली बार आपको आंसर 30 डिग्री पर मिल रहा था, तो दूसरी बार आपको 360 प्लस 30 पे मिलेगा, तो दूसरी बार जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 360 प्लस 30 डिग्री, तीसरी बार 720 प्लस 30 डिग्री आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। मैं प्रिंसिपल की नहीं, जनरल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, तो सबका जनरल आर्ग्यूमेंट तो अलग अलग आ रहा है ना, तो अपने को अलग अलग नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पावर में 1/n जो है इसको अपन अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पिछले बार डाउट आया था, आपको देख लेना है ना, जिसको भी डाउट आया था, 1/n अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे n आ जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट बाय 1/n, तो हमको क्या मिल जाएगा, cos ऑफ 2 के पाई बाय n प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 के पाई बाय n। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक। अभी k का वैल्यू अपन क्या क्या पुट करेंगे, टोटल n वैल्यूज ऑफ k डालना है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, n-1 तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो n-1 हो जाएंगे और फिर 0 को मिला के टोटल n हो जाएंगे। यू कैन यूज एनी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एनी n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये अपने पास आया है k का वैल्यू। इसको अपन है ना ऑयलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो e की पावर में आयोटा 2 के पाई बाय n आ जाएगा। ठीक है, लिखो यहां तक। फिर अपन अब k का n का वैल्यू बारी बारी से डाल के देखेंगे, सॉरी k का वैल्यू बारी बारी से अपन पुट करके देखेंगे। चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास फाइनली nth रूट, टोटल यूनिटी के n रूट्स जो आते हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं,
ये आ रहे हैं 2k पाई बाय n। ठीक है, दीज आर द n रूट्स ऑफ यूनिटी। नाइस। अब अपन यहाँ पे k का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे, लेकिन क्या है ना कि थक जाएंगे अपन ऐसा करेंगे तो, क्योंकि आपको टोटल n वैल्यूज डालने हैं, बट फिर भी लेट अस ट्राई। तो k का वैल्यू सबसे पहले 0 डालोगे अगर, तो e की पावर में आयोटा 0 दैट इज 1। k का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय n, है ना। तो e की पावर में आयोटा 2 पाई बाय n। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। k का वैल्यू 2 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर में आयोटा 4 पाई बाय n। अच्छा, k का वैल्यू अगर अपन 3 डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा e की पावर में आयोटा 6 पाई बाय n। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझने में आपको 0 एफर्ट्स लग रहा होगा। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ईजी है। k की जगह आप यहाँ पे n डाल दोगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी n-1 डालेंगे ना यार, n तक थोड़ी जाना है अपने को, n-1 तक जाना है। क्यों जाना है n-1 तक? क्योंकि अपने को टोटल n वैल्यूज चाहिए थी, 0 भी इंक्लूडेड है। तो व्हाट वी विल गेट e की पावर में आयोटा n-1 पाई बाय n। आप समझो मेरी बात को, बस मैं आपको एक इतना सा आइडिया देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। क्या हुआ? इसमें अपन ने e की पावर में आयोटा 2 पाई बाय n मल्टीप्लाई करा है, मतलब इसको अपन ने रोटेट कर दिया है, रोटेट बाय 2 पाई बाय n रेडियंस प्लस 2 पाई बाय n। मतलब पहले वाले रूट को अगर अपन रोटेट कर देंगे 2 पाई बाय n से तो दूसरा रूट मिलेगा, दूसरे रूट को अगर अपन 2 पाई बाय n से रोटेट कर देंगे तो तीसरा रूट मिल रहा है। आ गया समझ में ना? रोटेट बाय 2 पाई बाय n अगेन। लिख लो यहां तक पहले। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम दे देते हैं अपन। ये तो 1 है, इसका क्या ही नाम देंगे, इसको मैं क्या बोल दूँ, Z1 बोल दूँ या अल्फा बोल दूँ? अल्फा बोल देते हैं, अल्फा 1। इसको अल्फा 2 बोल देते हैं। सर अल्फा 2 क्यों बोला, अल्फा 1 क्यों बोला? बुक्स में जनरली यही लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अदरवाइज आप कुछ भी बोलते हो, आप Z1, Z2, Z3, Zn बोलो, क्या फर्क पड़ता है। मैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बोल रहा हूँ और ये अल्फा n हो जाएगा। तो बेसिकली अगर अपन ने रोटेट करा 1 को 2 पाई बाय n से, और यहाँ पे किसको रोटेट करा, रोटेट अल्फा 1 बाय 2 पाई बाय n। ठीक है, बस समझ गए अपन कि हर रूट को अगर अपन 2 पाई बाय n रेडियन से रोटेट करते हैं तो हमको दूसरा रूट मिल जाता है। रोटेट अल्फा 2 पाई बाय n रेडियंस। रिजॉइन बिल्कुल करना है, बिल्कुल, ठीक है, विदाउट फेल। आगे बढ़ते, बिकॉज थोड़ा सा ही बचा है, खत्म ही कर देते ना इसको अपन, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। कल से अपन डिस्कशन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, है ना। रेस्ट का मतलब अपनी लैंग्वेज में क्विज होता है, तो क्विजिंग करेंगे थोड़ी सी। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अब यहाँ पे ऊपर है ना, समझ गए, हर रूट को अपन ने 2 पाई बाय n से घुमा दिया है तो अगला रूट मिल जा रहा है, और सारे रूट का आर्ग्यूमेंट सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, यार एक मिनट रुको, मैंने इसको थोड़ा और आसान कर सकता था। आई जस्ट मेड अ सिंपल, एरर भी नहीं बोलेंगे इसको। ये अल्फा है ना, अगर तो ये नेचुरली अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सोचो, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये अल्फा की पावर n हो जाएगा। ज्यादा अच्छा सोचना होगा ना। अरे देखो ना, यहाँ पे पावर डबल हो रहा है, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। पहले वाले को अल्फा मान लिया, बाकी सब अल्फा स्क्वायर। फिर इधर क्या हो गया, फिर से इसमें अल्फा, मतलब 1 पे अपन ने अल्फा मल्टीप्लाई करा तो अपने को e की पावर में 2 पाई बाय n मिला। इसको अल्फा बोल दो,
तो हर नंबर पे अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अल्फा, फिर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर पे फिर अल्फा मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यूब, ऐसे आप सोच लो इसको, ठीक है, तो ज्यादा आसान रहेगा। नाउ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में लिखिए इफ 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर n-1 आर द nth या n रूट्स लिखते हैं, आर दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, then रूट्स आर इन जीपी। बच्चों वाली बातें आप लिखते जाइए, अपन खत्म करते जाएंगे, है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब के सब जीपी में है। इनका कॉमन रेशो क्या है? इन सब का कॉमन रेशो है अल्फा, दैट इज e की पावर में आयोटा 2 पाई बाय n, ठीक है। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर में n-1। सेकंड, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये तो हमेशा 0 आएगा, चाहे आप क्यूब रूट निकालो, फोर्थ रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, सम ऑफ द रूट्स हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। सम ऑफ द रूट्स इज 0, मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टिल कहाँ तक? अल्फा की पावर में n-1 तक, ये चीज़ क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अभी ये मेरे को है ना जीपी का सम लिखने का बड़ा मन कर रहा है, मैं क्या कर देता हूँ, उसको जीपी के सम के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर देता हूँ, 1 इंटू a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये 0 आ रहा है। कोई भी क्वांटिटी 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 है। सो दिस थिंग इंप्लाइज दैट न्यूमरेटर अल्फा की पावर n-1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना कॉमन सेंस, मतलब अल्फा की पावर में अपन जो n डाल रहे हैं ना वो वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा रिजॉइन करो, मैं इसको खत्म ही करा देता हूँ, 2 पॉइंट और लिखाने और आपका हो जाएगा खत्म, इजी, ठीक है। अगला है प्रोडक्ट और फिर उसके बाद प्लॉट करना है इसको और फैक्टराइजेशन, दैट इज इट। रिज्यूम हो गया क्या? यस, हाँ जी। तो मैं आपको सम ऑफ द रूट जो है इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इम्प्लाइज की जगह आप ये लिख दो सिंस अल्फा की पावर में n जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है 1? सोचो, क्योंकि अगर अपने पास 1 है, बताओ 1 का क्यूब रूट क्या होता था? ओमेगा स्क्वायर, व्हाटएवर, कोई भी एक क्यूब रूट ले लो यार, कोई भी एक क्यूब रूट। तो जो भी क्यूब रूट होता था उसका अगर आप दोबारा क्यूब करोगे तो मिलना तो आपको 1 ही है ना, समझ में आ रही है? अच्छा 16, इसका फोर्थ रूट निकाल लो, ऐसे सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों वाला। फोर्थ रूट क्या आएगा? 2। तो जो भी फोर्थ रूट है उसकी पावर में दोबारा से आप अगर 4 डालोगे तो आपको आंसर 16 मिलेगा। आ रहा है समझ में? मतलब इसका ये हो गया कि अगर अपने पास कोई नंबर है 1 और 1 का nth रूट अगर अल्फा आ रहा है, 1 का nth रूट अगर अल्फा आ रहा है तो अल्फा की पावर में n डालने पे दोबारा 1 ही मिलना चाहिए, सही बात है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा की पावर में n क्योंकि 1 होता है, क्योंकि अल्फा की पावर में n 1 होता है, इसलिए ये सम 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उसको उल्टा लिख दिया था ना, जल्दी में उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। सेकेंड रूट का स्क्वायर दोबारा वही नंबर, थर्ड रूट का स्क्वायर दोबारा वही नंबर, तो nth रूट की पावर में n, स्क्वायर नहीं क्यूब, nth रूट की पावर में n करेंगे तो दोबारा वही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सम आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द प्रूफ। थर्ड वाला देखते हैं। अच्छा इसमें ए पार्ट जो हम हमेशा लिखते हैं, इसी का ए पार्ट, सेकंड का ए पार्ट लिख लो
कि अगर कोई पावर रेस करके मैंने लिख दिया हो, है ना, जैसे 1 की पावर में p प्लस अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर में p प्लस दूसरा रूट क्या था अल्फा स्क्वायर, उसकी पावर में भी p, तीसरा रूट क्या था अल्फा क्यूब, उसकी पावर में p, और ऐसे अपन ने एक कांस्टेंट पावर ऐड करके, मतलब कांस्टेंट पावर रेज करके ऐड करा। अल्फा की पावर में n-1 था लास्ट रूट, उसकी पावर में भी p डाल दिया। तो अपने पास क्या क्या आंसर आएंगे, पहले बता देता हूँ, 2 आंसर्स आएंगे, सोच कर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे कोई बताएगा मुझे क्या क्या आंसर आएंगे? n या तो 0, या तो n आएगा या तो 0 आएगा, सोच कर देखेंगे, बड़ा इजी है। p या तो 0। आराम से सोचिए कि यहाँ पर अगर मैंने 1 की पावर में p डाला तो 1 ही आएगा, अल्फा की पावर में p डाला, और अगर p n का मल्टीपल हो गया, p इज अ मल्टीपल ऑफ n, मैं यहाँ पे अंग्रेजी में लिख देता हूँ ना, मल्टीपल ऑफ n, समझो ना आप इस चीज को, अगर n का मल्टीपल हो गया तो ये किसका nth रूट है, 1 का। nth रूट में आप दोबारा n का पावर चढ़ा दे रहे हो, जैसे अपन ओमेगा में क्या देख रहे थे, ओमेगा की पावर में अगर अपन ने 3 का मल्टीपल चढ़ाया था, एनी मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर 1 आता था। फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक आयोटा ले लेता हूँ मैं ना, आयोटा वाज वन ऑफ द फोर्थ रूट्स, उसकी पावर में 4 डालते थे तो दोबारा 1 मिल जाता था, या 4 into 2 डालते थे तो भी दोबारा 1 मिल जाता था, या 4 into 3 डालते थे तो भी दोबारा 1 मिल जाता था। उसी तरह से nth रूट में अगर आप n का पावर या n का मल्टीपल डालते हो, या तो n डाल दिया या तो n का कोई भी मल्टीपल, तो आपको आंसर दोबारा 1 मिल जाएगा, और हर बार 1 मिलेगा। तो टोटल कितने बार 1 आ जाएगा, टोटल n बार 1 आ जाएगा, तो आपको आंसर n मिल जाएगा। यही चीज मैं आपको पिछले बार समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अदरवाइज आपको हमेशा 0 मिलेगा आंसर, इफ p इज नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n। ये भी आप सोच के देख सकते हो, नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल लिख लेना, वो तो खैर अपन समझते हैं इतना, p इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, ओके। अच्छा, इसी का एक सेकंड पार्ट भी लिखवा देता हूँ कि सारे कॉन्जुगेट जो होते हैं ना, उनका सम भी 0 होता है, ठीक है। मतलब एक रूट है 1, दूसरा रूट है अल्फा, तीसरा रूट है अल्फा स्क्वायर, चौथा रूट है अल्फा क्यूब, और लास्ट रूट है अल्फा की पावर में n-1। इन सबको अगर अपन ऐड करते हैं तो अपने पास 0 आता था, लेकिन अगर अपन सबका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे, सबका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। मैं आपको एक सिंपल सा रीजन दूंगा उसका, ठीक है, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। अभी लिख लो 0 है, अगर आपको समझ में आता है कि कैसे 0 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, हम इसको 5 मिनट बाद अपने आप समझ लेंगे। वैसे सोच लो आप, सर दोनों तरफ कॉन्जुगेट ये सोचना चाह रहे हो अगर कि ये तो 0 होता ही था, है ना, और अगर अपन ने होल कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ तो भी 0 आएगा, है ना। तो मतलब इसका मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो अंग्रेजी में, सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑल्सो 0। अच्छा, इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको, यार वो वाला प्रूफ मेरा मन नहीं होता बताने का, है ना, बट ठीक है, आप क्या करो, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स ऑफ व्हाट, ये वाला ऑफ सेकंड पॉइंट है ना, पॉइंट सेकंड में अपन ने ये लिखा है ना, ये वाली चीज, इसका कॉन्जुगेट ले लो। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि अगर nth रूट में आ रही है तो n की जगह 3 रख दो तो क्यूब रूट में भी आएगी, ये प्रॉपर्टी n की जगह 4 रख दो, फोर्थ रूट में भी आएगी, ठीक है।
यहाँ लिख भी सकते हो आप, है ना, अपनी भाषा में लिख लेना कि कैन बी अप्लाइड ऑन एनी रूट। ऑब्वियसली मैं nth रूट के लिए बता रहा हूँ, तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है वो सबके लिए वैलिड है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट होगा ना, ये थर्ड पॉइंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सारे रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सोचते 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, दो आंसर आएंगे। सोचो सोचो थोड़ा सा। अभी यहाँ पर है ना, अपने को n का वैल्यू पता नहीं क्या है, मैं आपको डायरेक्टली पहले आंसर लिखा देता हूँ, याद करने का ट्रिक बता दूंगा, n-1/2 ठीक है, और लॉजिक भी बता दूंगा, चिंता मत करो। या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। 1 कब आता है, इफ n इज ऑड। पहले लिख लो आप इसको, है ना, इफ n इज ऑड। फिर मैं आपको समझाता हूँ और फिर ट्रिक भी बता दूंगा कि मैं कैसे याद रखता हूँ इसको। इफ n इज इवन, देखो ऑड मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने थर्ड रूट जो निकाला था ना वो ऑडेथ रूट निकाला था, फिफ्थ रूट निकालना मतलब ऑडेथ रूट निकालना। तो आप अगर n का वैल्यू 3 रखते हो तो आप ऑड रूट निकाल रहे हो, 5 रख रहे हो तो ऑड रूट निकाल रहे हो, लाइकवाइज। और अगर आप 4 रख रहे हो तो फोर्थ रूट निकाल रहे हो। तो आप सोचो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये आया था थर्ड रूट में। मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, जब भी मेरे को ये आता है कि nth रूट का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, अगर आप भूल जा रहे हो तो मैं क्या करता था, क्यूब रूट जो होता था वो सारे क्यूब रूट लिख देता था यूनिटी के। मतलब अभी ऑड वाला केस में प्रोडक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक ऑड वाला केस ले लिया मैंने, सबसे इजी है क्यूब रूट वाला। इनको मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा क्यूब आएगा, दैट इज 1। तो आई रिमेंबर कि हाँ, जब भी n ऑड होता है तो आंसर 1 आता है। बस बाकी आप समझ गए, इवन में -1 आएगा। अगर आपको फटफड़ाहट है तो वो वाला करके देख लो, 1 आयोटा माइनस आयोटा और +1, मतलब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1, -1 आ जाएगा। अच्छा, समझ में आया याद कैसे रखता हूँ मैं। अगर n का वैल्यू ऑड है मतलब आपने या तो थर्ड रूट लिया या तो फिफ्थ रूट लिया है, तो उस केस में जितने भी रूट आएंगे सबका प्रोडक्ट ना 1 आ जाएगा। और अगर आप इवनथ रूट लेते हो मतलब फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको जितने भी रूट्स मिलेंगे सबका प्रोडक्ट -1 आएगा उस केस में। याद रखने का तरीका ये बड़ा अच्छा है। आपने जो अद्वैत लिखा था ना फॉर्मूला, उसमें n की जगह कोई भी इवन नंबर डाल के देख लो और उसमें n की जगह कोई ऑड नंबर डाल के देख लो। लेकिन यार चीज़ है जो मेरे को थोड़ा दिक्कत दे रही है उसमें, वही थोड़ा सा मेरे को भी गलत लग रहा है। सर n और n-1 इसको अपन प्लॉट करते हैं ऑन आर्गेन अच्छा प्लेन। नहीं वो कुछ तो और आ रहा था गलती ये से। फोर्थ पॉइंट है, इसके बाद अपने को फिफ्थ पॉइंट देखना है बस। तो इसको प्लॉट कर लो आर्गेन प्लेन में, थोड़ा 5-10 मिनट पढ़ ही लो ना, क्या दिक्कत है, खत्म हो जाएगा। कल से अपन एकदम टेंशन फ्री है, फिर अपन कैलकुलस की तैयारी करेंगे बिंदास, ठीक है। मैं आज भी बोल रहा हूँ 70% या चलो 60% मैथमेटिक्स अभी भी अपना बचा है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि कोई पुराना टॉपिक बाय चांस नहीं आता है या अच्छे से नहीं आता है या फिर आता ही नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, ठीक है। हमारे पास अभी इनफ समय है। हाँ यस, बहुत सही सर, सोचा अगर तुमने, एकदम n उसका बहुत लिमिटिंग केस बड़ा हो गया इंफिनिटी तो हो गया अगर n ना, तो वो प्लॉट सर्कल आ ऑन जाएगा। आर्गन प्लेन सर्कल हो जाएगा ना। सही सोच रहे हो। तो आप ये सोचो कि अगर अपन इसको आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं, तो मान लो 3 रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे, तो क्या मिला था अपने को, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन मतलब स्क्वायर। फिफ्थ रूट में अपने को रेगुलर पेंटागन मिला था। सिक्स रूट में रेगुलर हेक्सागन मिलेगा। nth रूट में वी विल गेट ए रेगुलर n साइडेड पॉलीगन, तो इट विल गिव अ रेगुलर n साइडेड पॉलीगन। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो n साइडेड पॉलीगन होगा ना वो साइक्लिक होगा, क्योंकि तीनों ही केसेस में अपने को जो फिगर मिले थे, मतलब जो भी अपने पुराने फिगर्स देखे, दे आर ऑल साइक्लिक। और कोई भी रेगुलर ट्रायंगल या रेगुलर स्क्वायर, रेगुलर
थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ मैं, रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये सब के सब जितने भी रेगुलर फिगर होते हैं दे आर ऑल साइक्लिक। मतलब उनकी सारी वर्टाइसेस को अपन सर्कल पे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ सबसे पहले, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी। तो देखते हैं, सबसे पहले अपना एक रूट तो 1 आया था। पहला रूट क्या आया था 1, दूसरा रूट क्या आया था हमारे पास अल्फा, ग्रेट। तीसरा रूट क्या आया था अल्फा स्क्वायर। सर आप इसको सर्कल पे कैसे प्लॉट कर रहे हो? मैंने बताया ना, आएगा पॉलीगन, बट वो पॉलीगन होता है साइक्लिक, तो अपन उसके सारे वर्टाइसेस को सर्कल पर इमेजिन कर सकते बिंदास। अब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, डोंट वरी, ये मैंने ज्वाइन किया तो ये 2 साइड हो गई, बहुत अच्छे से ज्वाइन हुआ नहीं, ये 2 साइड्स हो गई। ये हो गया अपने पास तीसरा साइड पॉलीगन का, ये पॉलीगन का चौथा साइड, पॉलीगन का 5वां साइड, छठा साइड, 7वां साइड। ऐसे करते करते टोटल कितने साइड आ जाएंगे मेरे पास? टोटल n साइड आ जाएंगे। n रूट है तो n साइडेड पॉलीगन आ जाएगा। एंड ऑल द पॉइंट्स विल बी अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 7। मैं यहाँ से बहुत अच्छा पीएनसी का क्वेश्चन बना सकता हूँ। सोच कर देखो अपन ने कितना सर्कल पढ़ा है पीएनसी में। मैंने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का बता दिया और बोलते कि nth रूट ऑफ यूनिटी को अपन ने प्लॉट किया, वी गेट अ सर्कल, और फिर उस सर्कल में मैंने बोल दिया कि वी आर चूजिंग 3 रूट्स सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। समझ में आ रहा है? या फिर 3 रूट्स सच दैट, हाँ वही, नो 2 ऑफ देम आर एडजेसेंट। ऐसा करके मैंने बोल दिया तो कितना अच्छा पीएनसी का क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पे आपको अगर पता नहीं, हाँ पीएनसी का क्वेश्चन मेरे को आप कर दो। आज जितने भी आप लोगों के व्हाट्सएप वाले डाउट्स हैं मैं रेफर कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में डिस्कस करो, आज मेरे को भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो। लास्ट तक आपको आप देखो ना, लास्ट तक कितना समय हो जाएगा, ऑलरेडी आप लोग थक जाओगे। देखिए, तो लास्ट रूट जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है ये, मान लेते हैं ये अल्फा की पावर में n-1 है, ये वाला अल्फा की पावर में n-1, ये वाला होगा अल्फा की पावर में n-2, ऑफ कोर्स n-3। प्लॉट कर दिया मैंने, मेरे को एक पॉलीगन मिला। अच्छा, उस पॉलीगन को ना मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा और मेरे को एक क्लैरिटी मिलेगी। जो एंगल यहाँ पे आएगा अभी बीच में, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा? 2 पाई बाय n है ना, 360 बाय n, ये सारे एंगल 2 पाई बाय n होंगे। ठीक है, सो ऑन, ऐसे अपन सोच सकते हैं। अब मैं आपको है ना जो चीज बताना चाह रहा था वो ये है कि ये जो 1 है ना, इसको भूल जाओ अभी आप। ये वाला जो रूट है अल्फा, इसी का मिरर इमेज होता है अल्फा की पावर में n-1, मतलब दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अल्फा की पावर में 2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा अल्फा की पावर में n-2। फिगर देखकर अपन आराम से बता सकते हैं कि हाँ, इट विल बी सिमेट्रिकल। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने अभी 2 हाईलाइट करे, ये दोनों कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। दूसरा हाईलाइट में दूसरा दे देता हूँ, दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे ना एक चीज बस लिखना चाहूंगा कि अल्फा एंड अल्फा की पावर में n-1 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा की पावर में n-2, 2n-2, 1n-1, ऐसे करके अपन बोल देंगे दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। अब ऊपर वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। सोच कर देखो, ये वाला कॉन्जुगेट लेने पर क्या हो जाता है,
ये जो अल्फा है इसी का कॉन्जुगेट तो है अल्फा की पावर में n-1, मतलब हो क्या रहा है, ये अल्फा का बार बन जाएगा अल्फा की पावर में n-1, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट यही है, अभी अपन ने देखा, और अल्फा की पावर में n-1 का बार बन जाएगा अल्फा। तो अपने को अल्टीमेटली जितने भी नंबर है जो पहले लिखे थे वही दिख जाएंगे, अल्टीमेटली आना तो वही है, यही नंबर, इसकी जगह इसका मिरर इमेज आ जाएगा और इसकी जगह इसका मिरर इमेज आ जाएगा, तो रहेंगे अपने पास सारे के सारे nth रूट ऑफ यूनिटी ही। ठीक है, प्लीज यहां तक आप लिखें। Last point is factorization. देखिए फैक्टराइजेशन बता देता हूँ मैं आपको, 1 की पावर n जो है इसको z बोला था अपन ने, तो दोनों तरफ n का पावर रेज करोगे तो z की पावर n-1 आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके टोटल कितने रूट्स आएंगे, n रूट्स आएंगे। पहला रूट आएगा 1, दूसरा रूट आएगा अल्फा, अभी अभी तो निकाला अपन ने, अरे यार इसके वही सारे के सारे nth रूट ऑफ यूनिटी ही इसके रूट्स होंगे। तो इस nth डिग्री पॉलिनोमियल के टोटल n रूट्स आएंगे, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर में n। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट वन की पावर, हाँ ये 1/n होगा, वो लिखा नहीं है, पहली बार में लिखने में क्या आया नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, अगर मेरे को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे x² + 5x + 6, इसके रूट आप आराम से बता सकते हो ना, इसके रूट क्या आएंगे 3 और 2, तो क्या आप इसको x-3 × x-2 लिख सकते हो, यस व्हाई नॉट। तो उसी तरह से इसके भी रूट्स अपने को पता है, तो अपन इसको z- फर्स्ट रूट, z- सेकेंड रूट, z- थर्ड रूट, z- लास्ट रूट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो z-1 है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और नीचे ले आएंगे तो एक बहुत खूबसूरत शक्ल बनती है, z की पावर में n-1 अपॉन z-1, ये शक्ल बनती है z- अल्फा इंटू z- अल्फा स्क्वायर से लेकर z- अल्फा की पावर n तक। ठीक है, अच्छा ये देखकर क्या फील आ रहा है आपको बताओ, मैंने 1 भी लिख दिया आपकी हेल्प के लिए। हाँ एकदम सही कह रहे हो तुम, मैं भी लिखने ही वाला था उसको, सर वो n-1 n तक में जाएगा वो। अल्फा की पावर में n-1 होगा ना, रेड से कर देता हूँ ताकि वो टीचर वाला करेक्शन दिखे। हाँ, ये जीपी का सम दिख रहा है ना, जीपी ऐसी जीपी जिसके n टर्म्स है, तो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक sum of some GP, I don't know which GP, but कुछ GP का सम दिख रहा है ये। तो क्या दिख रहा है बताओ, ये कौन सी जीपी का सम है, ये ऐसी जीपी का सम है जिसका कॉमन रेशो क्या है z और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो यहाँ पे लिखो whose first term is 1 and common ratio is equal to z, मतलब अगर पहला टर्म 1 है तो दूसरा टर्म क्या रहा होगा z, तीसरा टर्म z², फोर्थ टर्म z³ और nth टर्म z की पावर में n-1 रहा होगा। मतलब LHS को मैंने ऐसा लिख दिया बड़ी समझदारी से, और RHS को मैं छेड़ूंगा नहीं, जैसा था वैसा ही लिख दोगे आप, z- अल्फा, z- अल्फा स्क्वायर, z- अल्फा क्यूब से लेकर z- अल्फा की पावर n-1। ये वाला जो लास्ट वाली लाइन है ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको बाय हार्ट रखिए, एकदम गजब याद रखो, एकदम रट के रखो। क्या रट के रखेंगे अपन इसमें, अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई लैपटॉप भी पागल हो गया कि हो गया सर सुबह से क्लास ले रहे हो। तो ये वाली जो लास्ट वाला रिजल्ट है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसा दिया जाता है 1 - अल्फा, 1 - अल्फा स्क्वायर
है ना, 1 माइनस अल्फा क्यूब, इसका आंसर बताइए। तो मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर मैंने बॉक्स बनाया है, अगर आपको याद है तो इसमें z की जगह अल्फा 1 डालना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स आ जाएगा आपके पास n, इसका आंसर आ जाएगा n के बराबर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये वाला रिजल्ट जो है इसको आप याद रख के रखिए, टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन क्लास में करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क, द वैल्यू ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 साइन ऑफ 2 पाई 2 के पाई बाय 7 प्लस नहीं माइनस आयोटा टाइम्स cos of 2 pi k by 7 is, ठीक है। ये IIT का क्वेश्चन है, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, बट आप PYQs की बुक में देखोगे ना आपको दिख जाएगा। ठीक है, लिखो पहले आराम से, एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपन टाटा बाय बाय कर लेंगे। नाइनटीन 98 का क्वेश्चन है, ठीक है। खोलते हैं इसको अपन। पहले देखो, सबसे पहले ना आप ये सोचो, सुनो मेरी बात, ये सिस थीटा नहीं है। अरे यार देखो ना, ये सिस थीटा नहीं है, यहाँ पे कॉस थीटा होना चाहिए था और यहाँ पे आयोटा साइन थीटा होना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसमें जबरदस्ती आयोटा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूँ, उससे मेरा एक फायदा हो जाएगा कि ये सिस थीटा बन जाएगा। सोच कर देखो, 2 पाई के बाय 7 मैंने इस पर आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर आयोटा डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ऐसा अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा इंटू आयोटा -1 जो कि +1 हो जाएगा। नाउ इट लुक्स लाइक सिस थीटा। तो पहले सिस थीटा की शक्ल दे सकते हो तो हमेशा वो दे दो। नाउ k इज डांसिंग फ्रॉम 1 to 6, इसका वैल्यू निकाल लो यार, क्या दिक्कत है? नहीं, क्या ही दिक्कत है बताओ। इसको मैं s मान लेता हूँ, तो s का वैल्यू निकालना है आपको, लास्ट में आयोटा से डिवाइड कर देना। तो 1 बाय आयोटा, ठीक है, this is nothing but cis 2 pi k by 7 where k is dancing from 1 to 6 and 1 by 6। अब मेरे को ना ये चीज समझ में आ गया कि ये है क्या। दिस इज 7 रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, आप k की जगह 1 डालोगे, दिस गिव्स अस आइडिया ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी। अरे यार 2 पाई बाय n, 2 के पाई बाय n होता था nth रूट, याद है ना? याद दिला देता हूँ, रुक जाओ, मैं समझ रहा हूँ। ये देखिए 2 के पाई बाय n जो होता था वो nth रूट होता था। यहाँ पे n की जगह अगर अपन ने 7 डाल दिया तो आपको 7th रूट का फॉर्म मिल जाएगा। सही है, तो ये 7th रूट ऑफ यूनिटी वाली वाइब्स दे रहा है अपने को। सबसे पहले मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 बाय आयोटा, ये सिस को मैं ऑयलर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो सिग्मा ऑयलर e की पावर में 2 पाई k बाय 7 k इज डांसिंग फ्रॉम 1 to 6 b और c। चलो बस अब ऑयलर के फॉर्म में कर दिया मैंने। तो k की जगह 1 डालोगे तो 2 टाइम्स e टाइम्स आयोटा की पावर में 2 पाई और k की जगह 1। अरे यार देख लो, यहाँ पे 2 पाई k लिखा है मैंने, k की जगह 1 डालेंगे तो आपको 2 पाई बाय 7 मिलेगा। k की जगह 2 डालेंगे तो 4 पाई बाय 7 मिलेगा। बस अभी अपन गधे नहीं है, अपन समझ गए। लास्ट में क्या आएगा, k की जगह आप 6 डालोगे, 6 2 12 पाई बाय 7, 12 पाई बाय 7 मिल जाएगा। ऑप्शंस प्लीज, यस दीज आर द ऑप्शंस। अब ऐड कर दो, ये तो जीपी है, दिस इज नथिंग बट अ जीपी।
या फिर आप खुद सोचो इधर। बच्चों कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, इस वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा? एनीवन? सम ऑफ ऑल 7 रूट्स -1 आएगा। ऑफ यूनिटी। अरे तो 0 ऐड कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? समझ रहा हूँ। सर 1 देखो to यहाँ पे 6 1 है, होता 0 तो नहीं ये है सारे 7 रूट्स ऑफ यूनिटी होते, क्योंकि ये पहला रूट है, सर 1 नहीं है अगला मतलब रूट है 4 5 है 7। तो बस शांति से इसको रिवाइज भी करना है एक बार क्लास के बाद, बड़ा इजी होता है यार। देखो nth रूट में क्या होता है, यहाँ पे अपन नीचे n डाल देते हैं, है ना। तो 7th रूट में नीचे 7 डाल दिया, और मैंने आपको सिखाया कि जितने भी रूट्स ऑफ यूनिटी को अपन ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। बस यहाँ पे 1 की कमी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे चुपके से 1 ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, और आखिरी में चुपके से 1 घटा दिया। समझ रहे हो? तो अब ये चीज मेरा पूरा 7 रूट ऑफ यूनिटी की सीरीज जो है कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी, तो ये वाला जो आंसर है जो मैंने अंडरलाइन करा है, ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ तो, और उधर -1 है। फाइनल आंसर अपने पास s का जो आएगा दैट विल बी -1 बाय आयोटा, जिसमें अपन आयोटा और आयोटा फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा -1, दैट विल गिव अस प्लस आयोटा। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज अपन। ये होमवर्क क्वेश्चन है, लेट्स Z1 एंड Z2 be the nth roots of unity which subtend a right angle at the origin. Then n must be of the form, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 4k plus 1, सेकेंड ऑप्शन है 4k plus 2, थर्ड इज 4k plus 3 and फोर्थ इज 4k. यस, कैसे सोचा बताओ? सर इसका आंसर डी है क्या? 4 होगा सर 90 डिग्री करता है, तो समझ गया। 2k एंगल सबटेंडेड बाय 2 2k कंसेक्यूटिव रूट्स होता है 2 पाई बाय n, वो होना और यहाँ पे चाहिए बोल रहा है कि 90 डिग्री है, पाई बाय 2 पाई बाय n कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा, तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। देखो अब क्या होता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by 2 consecutive roots, by 2 consecutive roots क्या होता है? 2 पाई बाय n होता है। अपने को नहीं पता कि कितने रूट है, वही तो पता करना। तो 2 पाई बाय n, दिस इज द एंगल सबटेंडेड, और एक्चुअल में 90 डिग्री विच इज पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाई पाई काट दो, n का वैल्यू 4 आ जाएगा। n का वैल्यू 4 आ गया, मतलब n must be of the form 4k, खत्म, ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं समझा मैं, कहाँ पे? सर वो 2k मिस कर दिया अपने फॉर्मूला। यस, थैंक्स अ लॉट यार, है ना। सर 2 पाई बाय n, 2k पाई 4k बाय आ n होता है जाएगा, ना। तो अपने को 4k मिल जाएगा। ठीक है, ऑयलर से भी कर सकते हो, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते अपन क्या? हाँ, एंगल वाले में के आता है क्या? नहीं, एंगल वाले में अपन ने के नहीं लिखा था, एंगल वाले में के आता 2 है पाई क्या? बाय n लिखा था। सही बात है,
लेकिन देखो ऐसा है कि के का वैल्यू मैंने एक जनरल ले लिया है वहाँ पे, समझ रहे हो आप, कि यहाँ पे आप के नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। वैसे कायदे से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, याद करो ऑयलर फॉर्म, चलो मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, समझ जाओ इस चीज़ को, क्योंकि ऑयलर फॉर्म में अपन क्या लिखते थे ना, सिस वाला जो फॉर्म होता था वहाँ पे हम के लिखते थे, फिर के का एक एक वैल्यू डालते थे, के का वैल्यू 1, 0, 1, 2, 3 से लेके n-1 तक, है ना। तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली, बट सिंपल सी बात ये है कि आपका जो n का वैल्यू है वो 4 आ रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल यहाँ पे मेरे को नियरेस्ट दिख रहा है, वो मैंने टिक कर दिया। नहीं दिया ना आपको ऑप्शन में, आपको कंट्रोवर्शियल ऑप्शन दिया ही नहीं सर। पर अगर 4 का मल्टीपल अगर 8 हुआ तो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स। ठीक है अद्वैत, मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ, उसके बाद पूछ लेना। बाकी किसी को और इसका एक और मेथड चाहिए तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन पता नहीं आपका दिमाग ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। आप चाहे तो ओके, आपका होमवर्क जो है दैट इज DPP नंबर 7 एज वेल। सारे DPP सॉल्व करके मुझे भेजिए आप, एंड मॉड्यूल फिर अपन उसके बाद देखेंगे। मॉड्यूल में वो वाले क्वेश्चंस नहीं है जो मेरे को चाहिए, nth रूट वाले। अच्छा है, एक्चुअली है। तो सिंस अपन मॉड्यूल भी कर सकते हैं, तो मॉड्यूल में आपको nth रूट वाला टॉपिक जो मिलेगा ना, उसके आप 10 क्वेश्चंस कीजिएगा, सिर्फ 15 क्वेश्चंस। अपने पास क्लासेस आपकी कब से चालू होती है? दोपहर से ना, 10 करो, ठीक है। बाकी मैं आपको फिर संडे का होमवर्क दूंगा ज़्यादा। ये सारा होमवर्क कल कंप्लीट होना चाहिए ना, पूरा डिस्कस करेंगे अपन। अभी मैं आपका रिकॉर्डिंग जो है पॉज कर रहा हूँ, जिसको भी डाउट है वो मेरे से एक बार पूछ लो। वो अद्वैत कुछ पूछ रहे, चलो पूछ लो, या तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो ना, जैसा भी। बाय एवरीवन, थैंक यू।